कौन हो तुम? जी मालकिन। कहाँ हो सरला? बस दूध लेके घर जा रही हूँ। ठीक है। मैंने साक्षी को कॉल किया था लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। तुम उसे बता देना कि हम लोग 2 घंटे में घर पे आ रहे हैं, तो वो खाना बना के रखेगी। क्या मालकिन, आप भी खाना बनाने के लिए छोटी मालकिन को क्यों परेशान करूँ? आप उनको आराम करने दो, खाना मैं खुद बना दूंगी। अरे नहीं, कल रात हमने यहाँ पर खाना खाया ना, वो किसी को पसंद नहीं आया। बड़े मालिक को बहू के हाथ के बने हुए भरवा बैंगन ही खाने हैं, तो तू उसे बता देना कि जल्दी से बना दे। ठीक है मालकिन, ऐसी बात है तो मैं जल्दी से घर जाती हूँ और छोटी मालकिन को बताती हूँ। मालकिन, अरे लगता है छोटी मालकिन ने मेरे लिए गेट खोल के रखा होगा। छोटी मालकिन, बड़ी मालकिन का फोन आया था, 2 घंटे में आ रहे हैं और बड़े मालिक को आपके हाथ के भर। उठो, अपना घर आ गया। पापा, हमारी बिल्डिंग के नीचे पुलिस की गाड़ी क्यों खड़ी है? चलो जाके देखते हैं। हाँ। हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया? मेरी छोटी मालकिन कितनी अच्छी थी, मुझसे कितना प्यार करती थी, मुझसे ज्यादा काम भी नहीं कराती थी, मुझे कभी नौकरानी नहीं समझा। क्या करूं सरला, मैं? क्या हुआ? तू क्यों रो रही है? मालकिन, मालकिन, छोटी मालकिन नहीं रही।
रुक जाइए सर। अरे छोड़ो मुझे, मेरी बीवी है वो। मैं आपके जज्बात समझ सकता हूँ, लेकिन पुलिस को अपना काम करने दीजिए। मैं आपको ले चलता हूँ अपने वाइफ के पास। क्यों 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 किया तुमने ऐसा? मुझे छोड़ के कैसे चली गई तुम? साक्षी पापा, बेटा संभाल को। क्यों चली गई? बहू तूने क्या कर दिया? साक्षी, माँ ये सच नहीं है माँ। पापा कैसे हो गया पापा? एक दिन ही तो बाहर गए थे हम। बहू ने क्या कर दिया बेटा? बहू ये तूने क्या किया? ऐसा तो क्या हो गया था कि तूने इतना बड़ा कदम उठा लिया? प्लीज सर, यहाँ से चलिए सर, प्लीज। छोटी मालकिन। कल की सारी सीसीटीवी फुटेज चेक करो, एक भी कैमरा छूटना नहीं चाहिए। ओके मैम। मिस्टर तुषार, मैं समझ सकती हूँ कि इस वक्त आप लोगों पे क्या गुजर रही है, लेकिन हमें आपसे कुछ पूछताछ करनी है, तो प्लीज़ आप हमें कोऑपरेट कीजिए। जी मैडम, पूछिए आपको क्या पूछना है। आपकी बीवी के बारे में हमें सब कुछ बताइए। साक्षी लव मैरिज थी हमारी। 1 साल पहले ही शादी हुई थी। हम दोनों के परिवार वाले बहुत खुश थे, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। उसे पढ़ाई का भी बहुत शौक था। शादी के बाद भी वो पढ़ना चाहती थी, लेकिन पता नहीं उसने क्यों कर लिया। मैडम, वो मेरी बहू नहीं थी, बेटी थी। भगवान ने मेरा ये सुख भी छीन लिया है। हे ऊपर वाले, ये क्या किया? ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैं गुनहगार हूँ उसका। ये आप क्या कह रहे हो? आप होश में तो हो? मेरी गलत था, मैं हमेशा बहू को रोक टोक करता था और बहू को मेरी इतनी मजबूरी थी। मिस्टर तुषार, क्या ये बात सच है? यस मैम, लेकिन पापा ने सब गुस्से में कहा था। वो दिल के बहुत अच्छे हैं और साक्षी को बेटी की तरह प्यार करते थे, तो उनकी वजह से उसने सुसाइड नहीं किया होगा। एक बात बताइए, जब आप तीनों बाहर गए थे तब क्या साक्षी घर में अकेली थी? नहीं मैम, उसके साथ हमारी काम वाली सरला भी थी। तो तुम रात को यहाँ पे थी, तो तुम्हें ये सब चीज़ें सुनाई नहीं दी? काश मैं रात को घर पे होती मेम साहब, तो ये इतनी बड़ी अनहोनी नहीं होती। छोटी मालकिन, हाँ, मेरे घर के पास माता रानी की बहुत बड़ी पूजा है और मेरे पापा की तबीयत अच्छी हो जाए, उसके लिए मैंने मन्नत मांगी थी। तो क्या मैं पूजा में जाऊं? 12-1 बजे तक मैं वापस आ जाऊंगी। हाँ, चली जा, लेकिन आज जरूर जाना। और अगर मैं दरवाजा नहीं खोलूँ ना तो कॉल कर देना। ठीक है मालकिन। मैं रात को 12-1 बजे तक घर वापस आने वाली थी, लेकिन पूजा में मुझे सुबह के 5 बज गए। ये सब मेरी वजह से हुआ है। छोटी मालकिन, मुझे माफ कर दो। ठीक से याद करके बताइए, क्या कोई ऐसी बात थी जो उसे चुभती थी, परेशान करती थी, या वो किसी से कह नहीं पाती थी? जी मैडम, यहाँ से 1-2 किलोमीटर दूर एक झोपड़पट्टी है। वहाँ कुछ टपोरी रहते हैं, जिसमें एक गोलू नाम का लड़का था। कल रात को बच गए, वरना लग जाती तेरी। हाँ क्यों? गोलू देख, तेरी आइटम जा रही है। ओ मैडम, कहाँ जा रहे हो अकेले? मैं आऊँ साथ में? अरे अरे मैडम सुनो तो। यार, करंट मार के चली गई। हाँ मैडम जी। गोलू भाई, इतनी भी जल्दी क्या है मैडम? थोड़ा हमसे बात तो करते जाओ, हर बार करंट मार के चले जाते हो। माफ कर दो कमीने, अगर दोबारा तूने मेरी बीवी की तरफ आंख उठा के देखा ना, तो जिंदा गाड़ दूंगा जमीन में। आर यू ओके?
मैडम, दूसरे कमरे से ये रुमाल मिला है। मैडम, ये तो उस गोलू का रुमाल है। मैं उस साले को छोड़ूंगा नहीं। हेलो, इंस्पेक्टर राकेश। सुन ना छोटू, बाबुआ का कॉल आया था, नाइट में माल लेने जाना है। अबे कहाँ है वो कमीना गोलू? बता बता। साहब नहीं मालूम गोलू कहाँ है, 2 दिन से इधर आया ही नहीं है वो। गोलू किधर है? सब कल रात को गोलू का फोन आया था। वो बोल रहा था कि उसके पास कुछ बहुत कीमती चीज लगा है। वो इधर आता ही होगा सर। साहब, वो रहा गोलू। मैडम अपन सच बोलता है, अपन ने कुछ नहीं किया। जब से अपन को ये सांप की तरफ से हुल मिल रहा है, अपन ने वो मैडम सॉरी दीदी की तरफ देखा भी नहीं है, और अपन ने उसको नहीं मारा मैडम। तेरे को कैसे पता? हाँ, तेरे से पूछा किसी ने? तुझे कैसे पता चला वहाँ मर्डर हुआ है? हाँ, तेरे को कैसे पता वहाँ मर्डर हुआ है? तेरे सपने में आया था? मैम, आप क्यों इसके पीछे टाइम वेस्ट कर रहे हो? इसका रुमाल मिला है वहाँ पर। इसने मेरी बीवी को मारा है। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैडम, ये तो साक्षी का कंगन है। ये तेरे पास कहाँ से आया? हाँ, मतलब तूने ही उसको मारा है? हाँ, चल निकाल, चल निकाल, और भी निकाल। बताता। उस दिन अपन की धुलाई होने के बाद अपन को बहुत गुस्सा आया। अपन ने सोच लिया कि इस मैडम को अपन नहीं छोड़ेगा। धीरे धीरे अपन आसपास की बिल्डिंग में पूछताछ करने लगा कि मैडम किधर रहती है। एक दिन अपने को ये मैडम बालकनी में दिखी। फिर अपन उस बिल्डिंग के वॉचमैन के साथ दोस्ती बढ़ाने लगा। एक दिन अपन ने बात सुना कि ये लोग एक रात के लिए किधर बाहर जा रहे हैं, और मैं उसी रात अपना बदला लेने के लिए वहाँ पहुँच गया। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो देखा कि मैडम तो पहले ही मर चुकी थी। अपन की तो उधर ही फट गई थी मैडम। फिर अपन ने सोचा कि मौका अच्छा है, कुछ भी रोकड़ा कैश वैश मिल जाएगा तो अपना महीने भर का खर्चा पानी निकल जाएगा। लेकिन उधर भी अपन से किसी ने पहले ही हाथ मार चुका था मैडम। फिर अपन को किसी की आवाज़ सुनाई दी। जब अपन वहाँ पहुँचा तो किसी ने अपन के मुंह पे बहुत जोर से मारा साहब, और अपन गिर गया। और ये चूड़ी अपन को उधर से मिला साहब। अपन ने उसको उठाया और उधर से कल्टी मार दिया। कहानी तो बहुत अच्छी बनाई तुमने। चल अब जल्दी बता, बाकी के गहने कहाँ हैं? मैडम, अपन अपने मरी हुई माँ की कसम खा के बोलता है, अपन ने उसको नहीं मारा, अपन ने चोरी नहीं की। साला झूठ बोल रहा है। तूने उसकी हाथ की नस काट दी और कहता है कि तूने उसे नहीं मारा। हाथ का नस? नहीं मैडम, जब अपन उधर पहुंचा तो हाथ का नस नहीं कटा था। वो मर चुकी थी और उसकी आंखें ऐसी बड़ी बड़ी थी। आपको लगता है आपके बिल्डिंग में कोई ऐसा आपका दुश्मन है जो आपके साथ ये सब कर सकता है? नहीं साहब, हमारा किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। हम तो सबके साथ अच्छी तरीके से रहते थे। नौकरानी के बारे में आप क्या सोचते हो? इंस्पेक्टर साहब, ये क्या बोल रहे हो आप किसी पे भी इल्ज़ाम लगाओ,
सल्ला हमारी नौकरानी नहीं थी, वो हमारी बेटी की तरह रहती है। जब भी हमारी तबीयत खराब होती है वो हमारा बहुत ध्यान रखती है। रात रात भर घर पे भी नहीं जाती है वो। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, आपको गलतफहमी हो रही है। सरला और मेरी बहू दोनों बहनों की तरह रहते थे, एक दूसरे को काम में बहुत सपोर्ट करते थे। हम लोग कहीं भी जाते थे बाहर घूमने या मंदिर, तो वो हमेशा हमारे साथ चलती थी और उसे मेरी बहू का काम अच्छा लगता था तो वो उसकी तारीफ भी करती थी। दोबारा आप कभी मेरी सरला पे शक मत कीजिएगा। जय हिंद मैम। जय हिंद। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए चली गई क्या? जी मैम, और मैंने सारी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग चेक कर ली है। 1 बजे के बाद सीसीटीवी में कुछ भी रिकॉर्ड हुआ नहीं है। और सास ससुर के बयान से ये पता चला कि घर में बहुत सारा कैश और ज्वेलरी मौजूद थी जो कि अभी गायब है। मतलब कि ये कि जिसने चोरी की है उसने शायद सीसीटीवी बंद कर दिए होंगे और उसने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया कि लड़की तो मर चुकी है, तो अब मैं चोरी करके निकल जाता हूँ। साक्षी ने सुसाइड नहीं किया। व्हाट? तो जो उसके हाथ की नस कटी थी वो बाद में काटी गई है ताकि ये मर्डर नहीं सुसाइड लगे। और ये बात मुझे गोलू के बयान से पता चली कि जब वहाँ पे गोलू पहुँचा तो नस कटी हुई नहीं थी। तो तुम जल्दी से चाकू के फिंगरप्रिंट को गोलू के फिंगरप्रिंट से मैच करो। ओके मैडम। और तुमने मुझे कॉल करके यहाँ क्यों बुलाया? मैम, साक्षी की एक फ्रेंड है निशा, जो आपसे साक्षी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाह रही है। ठीक है, तो उसे शाम को बुला लो। ओके मैम। ठीक हो जाएगा सब, तुम टेंशन मत लो। हाँ, तो बताइए मिस निशा, क्या कहना चाहती थी आप? मैम, मुझे बहुत दुख हो रहा है। मेरी दोस्त आज इस दुनिया में नहीं रही। मैं तो उसे आज उसकी एनिवर्सरी विश करने आई थी। मैम, शादी के कुछ महीनों बाद साक्षी ने मुझे कॉल किया था। साक्षी कमीनी, शादी के बाद तुझे अब टाइम मिला कॉल करने का? हेलो निशा। साक्षी, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? तू रो क्यों रही है? निशा, वो आज मकान मालिक ना मेरे घर आ गया था। और बहन, कैसी है तू? कौन है बहू? जी वो अरे कैसे हो अंकल जी? मैं प्रताप। पहले ये जिस घर में रहती थी वो घर मेरा ही तो है। अच्छा बहू, पानी लेके आओ। क्या भाई को सिर्फ पानी पिलाओगी? चाय पिलाओ, चाय। जाओ जाओ। आई एम सॉरी अंकल जी, मुझे ऐसे बिन बताए नहीं आना चाहिए था। वो क्या करूं, साक्षी के माता पिता का फोन आया था कि उसके घर में देख आना क्या चल रहा है। तो मैं यहाँ से गुजर ही रहा था, मैंने सोचा बहन से भी मिल लूंगा। अरे शादी हो गई तो क्या हुआ, मगर एक टाइम पे वो हमारी किराएदार थी। और सच कहूं अंकल जी, उसके रहने से वो घर था। जब से वो गई है ना, कोई किराएदार ही नहीं आता है। मानो मेरे घर को वो नजर सी लग गई है। बात तो तुमने सही कही है। मेरी बहू लक्ष्मी है, लक्ष्मी। हाँ हाँ, लक्ष्मी तो है। क्या? लेकिन वो वहाँ कैसे पहुँचा? पता नहीं यार, मुझे बहुत डर लग रहा है। देख, तू रो मत और होश खोकर अपने पति को सब बता मत देना, ठीक है? मैं तुझसे मिलने आऊँगी। जी। मुझे लगता है मैम, इसी बात से वो बहुत परेशान हुई होगी। शादी के पहले जब वो अकेली रहती थी तब उसने कई बार उसका फ़ायदा उठाना चाहा और एक बार तो मैंने उसको अपनी आंखों से देखा। मैं कहाँ किराया मांग रहा हूँ, मैं बस जैसा बोलता हूँ वैसा करती जाओ, फिर तो किस्सा ही खत्म हो जाएगा। छोड़ो छोड़ो हाथ मेरा। गलत टाइम पे आ गई तू। बस साक्षी, बहुत हो गया। यह तो रोज का हो गया। मैंने तुझे कितनी बार बताया कि इसके बारे में तेरे बॉयफ्रेंड को या फिर पुलिस को बता दे, लेकिन तू मेरी सुनती ही नहीं है। यह तो अच्छा हुआ कि मैं सही वक्त पर आ गई, वरना। निशा, तुझे पता है ना कि मुझे बहुत मुश्किल से शहर में आके पढ़ाई करने की परमिशन मिली है, और अगर ये बात मैं पुलिस वाला या मेरे बॉयफ्रेंड को बताऊंगी ना तो बहुत बड़ा तमाशा हो जाएगा, और मेरे पापा मम्मी को बताऊंगी तो मुझे गांव बुला लेंगे। और तुझे पता है ना
मेरा बॉयफ्रेंड बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है। अच्छा ठीक है, तो तू तेरे बॉयफ्रेंड से शादी कर ले, वो तुझे सपोर्ट भी करता है ना, तो तू शादी के बाद भी पढ़ाई कर सकती है। ज़रा सोच इसके बारे में। मैम मुझे लगता है इन सब के पीछे उसी का हाथ होगा, क्योंकि वो बहुत गिरा हुआ इंसान है। ठीक है, अगर तुम इतने यकीन के साथ कह रही हो तो हम लोग उसे एक बार मिल लेते हैं। चलो। एक्सक्यूज मी मैम, बॉडी के पास हमें टैग मिला है। मैम ये टैग तो हमारी शॉप का है, जहाँ मैं जॉब करती हूँ। व्हाट, आर यू श्योर? यस मैम, इसको स्कैन करते ही पता चल जाएगा कि ये किसका है। ठीक है, चलो। ओह नो मैम, इसमें तो एड्रेस ही नहीं है। इस डेट एंड टाइम का सीसीटीवी फुटेज चेक करो। मैम ये तो वही है। कौन हो तुम लोग और ऐसे मेरी ऑफिस में डायरेक्ट कैसे आ गए? मुझे तुम्हारी पुरानी किराएदार साक्षी के बारे में तुमसे कुछ बात करनी है। ठीक है, बैठिए। सीधा पॉइंट पे आती हूँ। साक्षी के बारे में तुम क्या जानते हो? साक्षी, वो तो बहुत ही संस्कारी और होशियार लड़की थी। पढ़ाई के साथ साथ वो जॉब भी करती थी। मैं तो उससे ज्यादा किराया भी नहीं लेता था। उसके माँ बाप गाँव में रहते थे ना, कभी कभी तो वो 3-4 महीने का किराया भी नहीं देती थी, फिर भी मैं उसे फोर्स नहीं करता था। क्या बात है, आप जैसे नेक इंसान आज भी इस दुनिया में, देखकर हैरानी हुई। वैसे एक बात बताइए, साक्षी को किसी चीज से परेशानी थी क्या? परेशानी? ये सब मुझे कुछ नहीं पता। पढ़ाई पे, जॉब पे उसका किसके साथ क्या लेना देना था, ये सब मैं नहीं जानता। झूठ बोल रहा है मैडम ये। इसने बार बार साक्षी को किराए के लिए परेशान किया है। अब ये आपके सामने मासूम बनने का नाटक कर रहा है। ए, तू तेरा मुंह बंद रख, वरना अच्छा नहीं होगा। वेट वेट वेट, बैठ जाइए। इस टैग को पहचानते हो आप? नहीं मैम, मैं तो इसे पहली बार देख रहा हूँ। 5 दिन पहले तुमने जो कुर्ता खरीदा था, ये उसी का टैग है। हाँ हाँ होगा, मगर ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हो? साक्षी का कल रात को मर्डर हुआ है और तुम्हारा ये टैग साक्षी के बेड के पास मिला है। तो क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हारा ये टैग साक्षी के बेड के पास कैसे पहुंचा? देखिए मैडम, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता और मैंने नहीं मारा उसे। देखिए मैडम, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं वहां गया जरूर था, मगर मैंने साक्षी का खून नहीं किया। मैं जब वहां पहुंचा तो वो पहले ही मर चुकी थी। देख, ये कहानियां मैं बहुत सुन चुकी हूँ। अब जल्दी बता, सच क्या है? एक दिन मुझे पता चला कि वो तीनों कहीं बाहर जा रहे हैं और सुबह को लौटेंगे। तो मैंने सोचा कि रात भर में मेरा काम हो जाएगा, इसलिए मैं वहां पहुंच गया। मगर जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि उसकी नस पहले से ही कटी हुई थी और चाकू और खून जमीन पे पड़ा था और खून पर हाथ के पंजों के निशान थे। मैं बहुत डर गया था, मैं तुरंत वहां से भाग गया। अगर अभी भी मेरी बात पे यकीन नहीं है तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने दो। अगर कहीं पे भी मेरी फिंगरप्रिंट के निशान मिल जाएंगे तो जो सजा दोगे मुझे मंजूर है। बकवास बंद कर। पुलिस वालों को सिखाएगा तू? जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता तू इस शहर से बाहर नहीं जाएगा। हाँ सर, आप मुझे कॉल करिए। थैंक यू सर। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई क्या? नहीं मैम, अभी नहीं आई है और पड़ोसियों के साथ मेरी पूछताछ जारी है अभी। ओके, यू कंटिन्यू। मैडम, डेड बॉडी के पास मुझे एक कैप मिली है और जब मैंने बालकनी के नीचे छानबीन करी तो मुझे दारू की बोतल मिली। एक ही चीज अलग अलग जगह पे कैसे हो सकती है? जरा चेक करो, ये कैप इसी का है क्या? मेरी दारू की बोतल खत्म हो गई है, मुझे दारू देने के पैसा दे। ये बोतल तो मंगिया की है। मंगिया? ये मंगिया कौन है? हमारी बिल्डिंग में काम वाली बाई है शांता, उसका पति है ये मंगिया।
एक नंबर का दारूबाज है। वो मुझसे और छोटी मालकिन से बहुत जलता था। जलता था, लेकिन क्यों? एक दिन मैं और छोटी मालकिन कहीं बाहर जा रहे थे। तू इधर क्या कर रही है? पैसे दे मेरे को। मैंने बोला ना तेरे को, मेरी दारू की बोतल खत्म हो गई है, मुझे दारू देने के पैसा दे। नहीं है पैसा मेरे पास तेरी दारू के लिए, समझा तू? मुर्दा बसौला तुझा। अरे काम धंधा कुछ करने का नहीं है तेरे को, हराम का पैसा खाता है। अरे बाइकों के पैसे पे ऐश कर रहा है, शर्म नहीं आती तुझको? सॉरी, मेरा शर्म निकाल दिए, पति परमेश्वर का शर्म निकाल दिए। मैंने बोला तेरे को, मेरी दारू खत्म हो गई है, दारू लेने के पैसे दे मुझे। मेरा हाथ को पकड़ा, तू कौन है? मेरी बहन लगती क्या है? हाँ हाँ, बहन लगती है मेरी। शर्म नहीं आती बीवी को मारते हुए? घरेलू हिंसा करना कानूनी अपराध है। मैडम, मुझे भाषण मत दे, मेरी दारू खत्म हो गई है, वैसे भी मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। तू इधर आ। शांता, मेरी एक बात याद रखना, जुल्म करने वाले से ज्यादा जुल्म सहन करने वाला सबसे बड़ा गुनहगार होता है। और अगर आज तुमने इसको नहीं रोका ना, तो कल ये तुम पे बहुत बड़ा जुल्म करेगा। शांता, सोच क्या रही है? उठा चप्पल और हो जा शुरू। चुपचाप निकल जा यहाँ से, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। छोड़ूंगा नहीं इन दोनों को, देख लूंगा। आप दोनों मेरे साथ नीचे चलिए, वो नीचे ही होगी। ये लिफ्ट क्यों नहीं आ रही है? चलो यहाँ से चलते हैं। उठ मुर्दिया, जोपलेस गाय, उठ जल्दी उठ, जल्दी उठ। अरे क्या हुआ? अरे मुर्दिया, पुलिस को तेरे बारे में सब कुछ पता चल गया है और पुलिस तुझे ढूंढते हुए यहाँ पर आ रही है। जल्दी भाग जा, और जब तक मैं ना बोलूँ ना, तब तक तू आना मत। क्या कर रहे हो तुम? ये तेरे हाथ में खून कहाँ से आया? काय झालं? वो जो मैडम है ना, जिसने मुझे पिटवाया था, उसका काम खत्म हो गया। अरे क्या बोल रहा है तू? शर्म नहीं आई तुझे? शर्म नहीं आई तुझे? जा निकल मेरे घर से, जा निकल जा मेरे घर से, जा कर तुझे तोंड काढो। हेलो सर, चाकू पे मिले हुए निशान और दारू की बोतल के निशान एक ही इंसान के। ओके। गलती हो गई मैडम, दारू पी के उस रात चला गया उसके घर बदला लेने, लेकिन मैंने उसको नहीं मारा मैडम। मैं आपको सब बताता हूँ मैडम। उस दिन जो भी हुआ, मेरी बेइज्जती होने के बाद मुझे बहुत गुस्सा है मैडम। लेकिन मुझे एक दिन पता चला कि वो घर पे अकेली है, तो मैं उसके घर चला गया बदला लेने के लिए। तब देखा मैंने उसका हाथ कटा हुआ था और बहुत सारा खून पड़ा हुआ था। वो देख के मुझे चक्कर आ गया, जैसे मैं गिर गया वहाँ पे। जैसे से अपने आप को संभाला और वहाँ से मैं
भाग गया मैडम। अरे पापी हरामी बेवड़े, हमारी देवी जैसी मालकिन को तूने हमसे छीन लिया। अरे कीड़े पड़ेंगे तुझे, कीड़े कुत्ते की मौत मरेगा तू। रुक जाओ, लेके जाओ इसको। हैंड्स अप, हिला मत वरना गोली मार दूंगा। ठीक है, मार दो। इस तरीके से बेबी को डराने का क्या मतलब? हाँ, अरे मैं तो बस ये देखना चाहता था कि मैं जिससे डरता हूँ वो मुझसे डरती है कि नहीं। बर्थडे के दिन ऐसा गिफ्ट दोगे क्या मुझे? अरे रुको, लाया ना मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट, ये देखो। हाँ हाँ, सो ब्यूटीफुल, थैंक यू। तुषार, तुम्हारा आज जाना जरूरी है क्या? क्यों, क्या हुआ? आज मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ए बगली, इतना टेंशन क्यों ले रही है? मैं कल सुबह तक वापस आ जाऊंगा। ठीक है, पर संभल के जाना और जल्दी आ जाना। अरे ठीक है बाबा। क्या बात है मैम, आपने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया? बात जरूरी थी, इसलिए मैंने तुम सबको यहाँ बुलाया, क्योंकि हमें पता चल चुका है कि आपकी बीवी को किसने मारा है और इस मुखौटे के पीछे किसका चेहरा है। जल्दी बताइए मैम, कौन है वो जिसने मेरी बीवी को मारा? मुझे कातिल के घर से ये सामान मिला है और मिले हैं कुछ सबूत। सबके बयान लेने के बाद जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तब हमें पता चला कि साक्षी की मौत हाथ काटने से नहीं बल्कि उसकी हत्या हुई है। जब हमें ये बात पता चली तो हमने फिर से पूरे घर की तलाशी ली। उन सबूतों के जरिए हम उस इंसान के घर पहुंचे जिस पे हमें पहले से ही शक था। जहां हमें सबूत और कातिल दोनों मिले और मिली कुछ नफरत भरी चीजें। जैसे कि इसने बताया कि उस रात ये पूजा में थी। उस रात ना तो कोई पूजा थी और ना ही ये घर पर थी। और इसके घर से हमें वो दवाई मिली जो गुस्से को कंट्रोल करने के लिए एक साइको पेशेंट को दी जाती है। सरला, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तूने ये सब क्यों किया? तू तो साक्षी से बहुत प्यार करती थी ना? नफरत करती थी मैं उससे, नफरत। और ये कोई आजकल की नफरत नहीं है। छोटी मालकिन से नफरत करने के लिए आप लोगों ने मजबूर किया मुझे। आज तो शादी में कितना मजा आया। वाह बहू वाह, क्या चाय बनाई है तूने। सरला, मेरे बहू के हाथ की चाय पी के तो देखो। पिछले 10 साल में तुमने कभी ऐसी चाय नहीं बनाई है। पियो पियो। अरे वाह छोटी मालकिन, सच में चाय तो आपने मुझसे भी बहुत अच्छी बनाई है। सरला, तू तो आज ही मेरी बहू से सीख ले कि चाय कैसे बनाई जाती है। जी जरूर।
चाय बनाएगी? कल की आई हुई मुझे चाय बनाना सिखाएगी। 10 साल से मैं इस घर में काम कर रही हूँ और वो कल की आई हुई औरत मेरी जगह लेने चली थी। माना छोटी मालकिन मुझसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसका वो प्यार मुझे जहर लगता था। नफरत होती थी मुझे उसकी शक्ल देख के, चिढ़ आती थी जब वो खुश होती थी। मेरा उसको मारने का कोई इरादा नहीं था, कसम से। लेकिन अगर आपकी कोई जगह छीनेगा तो वो गलत है ना? है ना गलत? इसीलिए मैंने उस इंसान को अपने रास्ते से ही हटा दिया। अब ऊपर जाके उसको पता चलेगा कि किसी की बनी बनाई जगह छीनने का नतीजा क्या होता है। विश्वास बहुत बड़ी चीज है, लेकिन कभी कभी अपने ही लोग झूठ का मुखौटा पहनकर उस विश्वास को जीत लेते हैं और हम लोग उन पे भरोसा करके अपनी सबसे कीमती चीज खो देते हैं।